हेलो। वो सब मैं आज काइनेमैटिक्स आपको क्विकली रिवाइज करा दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए फालतू स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या पता है वी इंस्टेंटेनियस क्या होती है? आई एम सॉरी, ये थोड़ा मिट गया। ये लिखा हुआ है डी एस बाई डी टी विच इज इक्वल टू, अब इसे हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो वो हो जाएगा डी एक्स आई कैप बाई डी टी प्लस डी बाई जे एक्स बाई डी टी। अगर एवरेज की बात करें तो ये होता है डेल्टा एस, जो कि डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। और ये हमें ये भी पता है कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर या बड़ा होता है। सेकंड पॉइंट पे अगर हम लोग आए तो वो है स्पीड। आप नोटिस करिए, मैंने वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखा है और स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए मैंने इसको सिर्फ v लिखा है। अब यहाँ भी v इंस्टेंटेनियस होती है डी एस बाई डी टी, लेकिन अगर हम चाहें तो डी ऑफ मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, जो कि होगा मॉड ऑफ v इंस्टेंटेनियस। अब v एवरेज की बात करें तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम बात करें जनरल मेथड टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो हमें अगर v दिया होगा किसी फंक्शन के रूप में और हमें दो टाइम लिमिट दी होगी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है उसको इंटीग्रेट कर दो उस फंक्शन को, पुटिंग लिमिट्स t इनिशियल एंड t फाइनल। सेम केस हम कर सकते हैं डिस्टेंस के साथ। अगर हमें स्पीड किसी फंक्शन के रूप में दी हुई है और दो टाइम लिमिट दिए हैं, तो हम इसको t इनिशियल से t फाइनल तक उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर हमें वेलोसिटी दी हुई है इंस्टेंटेनियस, तो हम उसको मॉड में भी लिख के डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, जहाँ वी वेक्टर है और वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है डी वी बाई डी टी, वेर वी इज वेलोसिटी। अब इसको अगर हम चाहें तो वी डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम इसको अगर चाहें तो डी वी बाई डी टी, अब अगर इसको डी एक्स और अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, चेन रूल के अकॉर्डिंग डी एक्स बाई डी टी जो होता है वो होता है वी, इसीलिए हम इसको वी इंटू डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बातें एवरेज एक्सेलरेशन, ये होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब इसमें दो बातें जो लिखी नहीं है मैंने, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली, अगर ए इंस्टेंटेनियस और वी इंस्टेंटेनियस के बीच का जो एंगल है अक्यूट होगा, यानी कि लेस देन 90 डिग्री। ठीक है। तो फिर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है। लेकिन अगर वही उन दोनों के बीच का एंगल, यानी कि ए इंस्टेंटेनियस और वी इंस्टेंटेनियस के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज हुआ, यानी कि ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री ज़्यादा, तो वैसे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल की स्पीड डाउन हो रही है। ठीक है। अब आते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक, बहुत ईजी पार्ट। हमें बस ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है। अगर ए कांस्टेंट है तभी हम इसको यूज़ करेंगे। ए होता है डी वी बाई डी टी या वी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है। पहला, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। तीनों फॉर्मूले तभी यूज़ होंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और प्रॉपर वेक्टर साइंस के साथ यूज़ करने हैं इनको। मैंने वेक्टर साइन नहीं लगाया, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप इसको प्रॉपर वेक्टर साइन के साथ ही यूज़ करें। अब मैं आपको इसका एक स्पेशल केस बताऊंगा। ठीक है। लेट्स से एक पार्टिकल है वो ए पे है और वो ए से मूव करना चालू करता है विथ इनिशियल वेलोसिटी यू, और मूव करते 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 वी पे जाके रुक जाता है और वापस मुड़ के सी पे पहुंचता है। इमेजिन करो एक बॉल है, ठीक है, और वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही इधर, लेकिन मूव तो कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, लेकिन फिर इस तरफ उसको एक कोई फोर्स है जो इधर धक्का दे रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। फिर धीरे धीरे, जैसे इसकी स्पीड तो 10 मीटर पर सेकेंड थी, बट धीरे धीरे हर सेकेंड 2 मीटर इसकी स्पीड कम होने लगेगी। होते होते एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जीरो हो जाएगी, और फिर उस जीरो वाले पॉइंट से इसका वेलोसिटी जीरो हो गया। अब एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो हर सेकेंड 2 मीटर इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और इस पॉइंट पे आके जो इनिशियल थी यानी कि 10 वापस 10 हो जाएगी। ये वही केस था। तो अगर मैं इस केस में आपको मैं दिखाऊं, यू से गए, चलते चलते एक पॉइंट वी पे जीरो हो गया,
फिर वापस मुड़ के सी पे पहुंच गए। एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा था। मुझसे क्या निकालेंगे? टाइम होगा ए टू बी, यहाँ से यहाँ तक का टाइम वो होगा यू बाई ए, और ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी यू स्क्वायर बाय 2a। इन दोनों फॉर्मूलेस को मैंने उन तीन जो मोशन के मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको स्ट्रेट लाइन वाले, उनसे ही डिराइव किया है। नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें दो केस होते हैं। पहला है कि हम एक पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हैं और वो नीचे आके गिर रहा है, ठीक है। हमें पता है इसकी हाइट h है, ये वाली हाइट h दी हुई है, ठीक है। अब हमने ये साइन कन्वेंशन लिया है, ऊपर का जो साइन है वो नेगेटिव होगा और नीचे का साइन पॉजिटिव। इससे हम g को पॉजिटिव मान ले रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला आएगा टी ए बी होगा यू बाई जी, और h का जो फॉर्मूला है यानी कि हाइट वो है यू स्क्वायर बाई 2g। अब ये फ्री फॉल का केस, इसमें हमने एक बॉल को फेंक दिया है पॉइंट ए से पॉइंट बी। पॉइंट बी ज़रूरी नहीं है कि ये ज़मीन का केस हो। ज़मीन का होगा तो वी ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगा। ये केस है बी एक मिड एयर का पॉइंट है, उसमें हमें टी निकालना है। तो टी की वैल्यू जो होगी वो है रूट में 2h/g, और वी वो है रूट में 2gh। ये भी हमने उस तीनों फॉर्मूलेस की मदद से निकाला है। डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड की बात कर लें तो कैसे होता है u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। अब लोगों को n में कन्फ्यूजन होती है कि n लेट से दिया है 3। लोग सोचते हैं कि n हमारा थर्ड सेकेंड से लेकर फोर्थ सेकेंड की बात हो रही है, या फिर n सेकेंड सेकेंड से लेकर थर्ड सेकेंड की बात हो रही है। तो अगर आपको nth लेट से आपको n दिया है फोर्थ, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट आपको निकालनी है जब पार्टिकल t इज इक्वल टू 3 सेकेंड से लेकर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक चला हो। इसके बीच का आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए, यह एक्सेलरेशन वेरिंग विथ टाइम। इस केस में आपको जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम, एफ टी दिया होगा, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ टी। सिंपल इंटीग्रेशन है, डी टी को आप उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? डी वी इज इक्वल टू एफ टी डी टी, ठीक है। सेकेंड जो केस है दैट इज एक्सेलरेशन वेरिंग विथ पोजीशन। इस केस में हमें ए जो दिया होगा दैट विल बी गिवन एज एफ ऑफ एक्स। अब हमें क्या पता है, हम ए को कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स? हम इसको लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स। इससे हमें क्या होगा, अगर हम डी एक्स को इस साइड भेजेंगे तो एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करने में एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको डी एक्स के टर्म में लिख रहे हैं ताकि इंटीग्रेशन कर सके। तो ये बन जाएगा, अगर आप इसको इस साइड भेजें तो ये बनेगा हमारा v इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी, बोथ साइड्स इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ये हमें फॉर्म फाइनल फॉर्मूला मिल गया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैं बता दूँ, ये है कि एस टी ग्राफ यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कैसे करें। तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट है कि जो पॉजिटिव पार्ट है उसको यहाँ एज इट इज छाप देना है, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसकी मिरर इमेज बना के ऊपर की ओर कर देना है, और इसका जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा है उसको एज इट इज ऊपर बना देना है। समझ में आया? मतलब पॉजिटिव पार्ट को एज इट इज, अगर वो नीचे है एक्स एक्स के तो भी उसको एज इट इज ऊपर कर देना है, और जो नेगेटिव वाला है उसका मिरर इमेज बना के ऊपर बना देना है। होप ये समझ में आ गया होगा। वो वीटी ग्राफ में क्या है, स्लोप जो होगा इसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें क्या देगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ए इंस्टेंटेनियस, ठीक है। और ये एरिया अंडर ग्राफ क्या देगा?
ये हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का जो हमारा स्लोप है, ये स्लोप हमें देगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आप सोचेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, तो वो बेसिकली सर्कुलर मोशन का टॉपिक है। अब इसका जो एरिया अंडर ग्राफ है, ये हमें क्या देता है, ये हमें देगा डिस्टेंस। अब एक चीज और, ये जो ग्राफ होता है, दिस इज हमें ऑलवेज अबव दिस टाइम एक्सिस, दिस इज टी एंड दिस इज वी, यानी कि एक्स एक्स से हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है पॉजिटिव होती है हमेशा, तो इट्स ऑब्वियस। तो अगर एटी ग्राफ की बात करें, तो इसका जो स्लोप है किसी भी पॉइंट पे, वो मीनिंगलेस है बेसिकली। मतलब ऐसा भी नहीं कि कंप्लीटली मीनिंगलेस है, वो हमें जर्क देता है, बट किसी काम का नहीं है अभी फिलहाल हमारे लिए। अब इसके एरिया अंडर ग्राफ की बात करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डी टी, ठीक है। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई डी टी इंटू डी टी कैंसिल, तो ये हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, जिससे हमें मिल जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी कि हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है। बस ये चैप्टर नहीं खत्म। थैंक यू।